नमस्कार, मेरा नाम है रितेश। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य भारत न्यूज। प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी के वे फैसले जिनका आज भी देश को हो रहा है बड़ा फायदा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। राजीव गांधी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो राजनीति में आए और देश के सबसे युवा पीएम के रूप में उनका नाम दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी थी, जिसका फायदा आज के देश के लोग उठा रहे हैं। राजीव ने पावर टू द पीपल आइडिया को देश की पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाने की दिशा में कदम बढ़ाकर देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने का काम किया। 1989 में प्रस्ताव पास कराकर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की दिशा में कोशिश की थी। राजीव गांधी का मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था सबल नहीं होगी, तब तक निचले स्तर पर लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार करवाया था। राजीव गांधी की सोच को तब साकार किया गया जब 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ। राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 64वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, जिससे सभी राज्यों की पंचायतों के चुनाव कराने को मजबूर होना पड़ा। पंचायती राज व्यवस्था का मकसद सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देश में किया। देश में पहले वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन राजीव गांधी की नज़र में यह उम्र सीमा गलत थी। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देने, उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार अब 18 वर्ष के करोड़ों युवा भी अपना सांसद, विधायक से लेकर अन्य निकायों के जनप्रतिनिधियों को चुनाव कर सकते थे। ग्रामीण बच्चों को मुफ्त आधुनिक शिक्षा देने के मकसद से प्रसिद्ध नवोदय विद्यालय के शुभारंभ का श्रेय भी राजीव गांधी को जाता है। मौजूदा समय में देश में खुले 551 नवोदय विद्यालयों में 1,80,000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। गाँव के बच्चों को भी उत्कृष्ट शिक्षा मिले, यह सोच के साथ राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय की नींव डाली थी। राजीव गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी उपाय किए। उनकी सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ। राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए 1989 में 5 दिन का काम प्रावधान भी लागू किया। इसके पीछे उनका मकसद लोगों को आराम देकर सरकारी छुट्टी कम करने का था। राजीव गांधी ने दफ्तर बंद होने का समय 5 बजे से बढ़ाकर शाम 6 बजे कराया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। इसके बदले उन्होंने कर्मचारियों को सप्ताह के 2 दिन रविवार और शनिवार अवकाश दिया। राजीव गांधी ने अवधारणा पश्चिम के देशों से ली थी, जिसका फायदा आज भी कर्मचारी उठा रहे हैं। इसी प्रकार अनेकों निर्णय लेकर राजीव गांधी ने देश को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बने रहिए सत्य भारत न्यूज के साथ। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।